तो हमने इससे पहले फाई इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लिया, तो आइए थीटा की तरफ चलते हैं। थीटा जब हमने वो फाई का इक्वेशन सोल्यूशन निकाला था तो हमने लेट किया था माइनस एम एल स्क्वेयर, ठीक है। तो उसको दूसरी इक्वेशन के लिए मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पर। तो आपके पास दूसरी इक्वेशन थी माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बाई आर एंड कर्ल ओवर कर्ल आर स्क्वेयर कर्ल आर ओवर कर्ल आर एंड माइनस साइन थीटा ओवर थीटा कर्ल ओवर कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल थीटा ओवर कर्ल थीटा माइनस 2mr स्क्वेयर साइन थीटा ओवर एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वेयर माइनस का एम एल स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या आ जाएगा, देखिए सारी इक्वेशन को आप साइंस का थीटा से डिवाइड कर दो। सारी इक्वेशन को साइंस थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर कर्ल आर स्क्वेयर कर्ल आर ओवर कर्ल आर माइनस, तो यहाँ पर तो आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा ही बचेगा। तो 1 ओवर थीटा ये प्लस का हो जाएगा साइन थीटा कर्ल ओवर कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल थीटा, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा तो 2mr स्क्वेयर और एच कट स्क्वेयर साइन थीटा यहाँ पर क्या आता है आपके पास 2mr स्क्वेयर, ये टर्म आपके पास मुझे लगता है गलत लिख दिया, तो यहाँ पर आपका साइन स्क्वेयर आएगा, यहाँ पर साइन स्क्वेयर आएगा, ठीक है। तो ये साइन स्क्वेयर आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर, और ई माइनस वी प्लस के भी डिवाइड में साइन स्क्वेयर। अब ये नहीं कर सकता तो इतना रह जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रिक खेली है वापस से कि आपके पास यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स को वापस सेपरेट कर लिया है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर थीटा थीटा साइन थीटा कर्ल ओवर कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल थीटा ओवर थीटा, ठीक है। और इसे मैं उधर ले गया एम एल स्क्वेयर वाली साइड, तो एम एल स्क्वेयर वाली साइड ले गया मैं, ये रहा साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। इक्वल्स टू आपके पास कितना रह जाएगा आपके पास, ये 1 ओवर आर कर्ल ओवर कर्ल आर स्क्वेयर कर्ल ओवर कर्ल आर प्लस 2mr स्क्वेयर ओवर एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी, ठीक है। अब दोनों ही आपके पास ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये आपके पास अलग अलग वेरिएबल में है, अलग अलग वेरिएबल में है, तो मतलब ये जरूरी किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो वापस से मैं किसी कांस्टेंट को लेट करता हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर जो मैं लेट कर रहा हूँ कांस्टेंट को लेट कर रहा हूँ 1 ओवर थीटा, क्योंकि मुझे थीटा की यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करनी है, तो थीटा थीटा को ले लेते हैं अपने इस वाले को, ठीक है, उसको बाद में ले लेंगे। तो साइन थीटा कर्ल ओवर कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल ओवर कर्ल थीटा प्लस एम एल स्क्वेयर ओवर साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू, इस बार मैं लेट कर रहा हूँ एल एल प्लस वन, ठीक है। इस बार जो कांस्टेंट मैं लेट कर रहा हूँ वापस लेट कर रहा हूँ एल एल प्लस वन, ठीक है। ओके, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इसे, तो माइनस 1 ओवर साइन थीटा, देखिए सारे को मैं इस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सारी इक्वेशंस को, ठीक है। कर्ल ओवर कर्ल थीटा एंड साइन थीटा कर्ल थीटा ओवर कर्ल थीटा, ओके। और इस साइड आपके पास आ जाएगा एम एल स्क्वेयर, यहाँ पर साइन स्क्वेयर थीटा, थीटा वाली टर्म भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, माइनस एल एल प्लस वन, और ये आपका थीटा आ गया यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने इंटेंशनली बनाया आपके पास, जो अब ये थोड़ा सा ये टर्म है, हमें इसका ये थीटा निकालना है, ठीक है, सोल्यूशन निकालना है हमें। तो आपके पास कितना आएगा, ये कर्ल ये थीटा ओवर कर्ल थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पार्शली आपके पास, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि जेड की फॉर्म में कर्ल जेड ओवर कर्ल थीटा, ठीक है। ओके, देखिए अब मैं यहाँ पर लेट कर रहा हूँ आपके पास, जैसे कि आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जानते ही हैं, जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लेट किया हमने z इक्वल टू कॉस थीटा, तो आपके पास कितना आ जाएगा इसके अंदर कर्ल ओवर कर्ल z, तो z कॉस थीटा आपके पास कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास देखिए ये टर्म तो आ गई है, ये टर्म तो आ गई है, अगर मैं इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके पास क्या बन जाएगा, आप कहोगे मेरे पास बन जाएगा ये माइनस का इधर और ये साइन स्क्वायर थीटा इधर, ठीक है, ऐसे हो गया। अब मेरे पास ये टर्म आ गई है, अब देखिए इसके बाहर मैं ये लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इसके बाहर मैंने साइन थीटा कर्ल ओवर ये और कर्ल थीटा, इसको सारे को बाहर मैंने लगाना है कर्ल ओवर कर्ल थीटा, तो इसको सॉल्व करो आप, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ऊपर से पुट कर रहा हूँ मैं, कर्ल ओवर कर्ल z माइनस कर्ल ये ओवर कर्ल z साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा आपके पास कर्ल z ओवर कर्ल थीटा, ठीक है। ऐसे आपके पास कर्ल z ओवर कर्ल थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन थीटा, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, तो इधर आप कर दोगे इसको कर्ल ओवर कर्ल z, और इधर आपके पास पड़ा रहेगा अंदर कर्ल ओवर ये वाला थीटा ओवर कर्ल z साइन स्क्वायर थीटा,
ये साइन थीटा का साइन थीटा ऐसे ही पड़ा बार, और इस ब्रैकेट में देखिए, इस ब्रैकेट में थोड़ा सा मैं इसे रीअरेंज करके लिखूँ, कर्ल ओवर कर्ल जेड साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कर्ल ओवर कर्ल जेड। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा जा सकता है, z इक्वल टू कॉस थीटा आपके पास। ठीक है, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस का थीटा होगा। ठीक है, और कॉस थीटा का थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा में कैसे चेंज होगा, कॉस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो मतलब कि आपके पास 1 माइनस जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे में, तो इसे लिख देता हूँ मैं 1 माइनस जेड स्क्वायर कर्ल थीटा ओवर कर्ल जेड। ओके, एंड आपके पास यहाँ पर बन रहा है साइन थीटा। ओके, और बाहर आपके पास कर्ल ओवर कर्ल जेड। ओके, तो ये बात ध्यान रहेगी आपको। ओके, अब देखिए जो भी मेरे पास टर्म आई है, मैंने इतनी टर्म निकाल लिया, इतनी टर्म निकाल लिया, अब इतनी टर्म को मैं पुट कर रहा हूँ, बाहर क्या पड़ा आपके पास माइनस 1 ओवर साइन थीटा पड़ा है। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1 ओवर साइन थीटा से, जो भी हमारा आंसर आया, तो माइनस 1 ओवर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, जो भी हमारा आंसर आया कितना है, ये आया कर्ल ओवर कर्ल जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर कर्ल ओवर थीटा कर्ल जेड। ठीक है, और हमारे पास इसके अंदर है एम एल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस एल एल प्लस 1। ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं प्लस एम एल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस एल एल प्लस 1, और ये थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये साइन थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा कर्ल ओवर कर्ल जेड 1 माइनस जेड स्क्वेयर और कर्ल थीटा ओवर कर्ल जेड। ओके, और आपके पास देखिए यहाँ पर एम एल स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा है। ठीक है, तो इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, इसके अंदर इसको मैं इधर ले लेता हूँ एल एल प्लस 1 माइनस एम एल स्क्वेयर ओवर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मैंने माइनस साइन खत्म कर दिया है एक हिसाब से। ओके ओके, अब देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है ना, ये आपके पास एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा फॉर एल ग्रेटर देन आपके पास एम एल आपके पास वैल्यू, तो आपके पास जो एल होएगा वो आपके पास क्या होएगा, एक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा। ठीक है, तो जो इसका सोल्यूशन आता है एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल का, जो आपके पास ये इक्वेशन बनी है, ठीक है, इसका सोल्यूशन आपके पास कितना होता है, थीटा का सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, थीटा आपके पास एल और एम एल का फंक्शन है इधर, एक तो एल का आ गया एक एम एल का आ गया। ठीक है, तो एल एम एल आपके पास कितना आ जाएगा, ये जो कि आपके पास थीटा का फंक्शन है सी एल एम एल पी एल एम एल कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका आपका सोल्यूशन आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपके पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन है थीटा के फॉर्म में, जहां पर कि एल की वैल्यू आपके पास कितनी है, एल की वैल्यू आपके पास मॉड एल। ठीक है, एंड जैसे कह रहे हैं ना एल ग्रेटर देन एम एल। ठीक है, तो मॉड एम एल प्लस 1 एंड मॉड एम एल प्लस 2, तो ये चलता रहेगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास एल की वैल्यूज रहेंगी। ओके, अब देखिए हम देख लेते हैं कि पी एल एम एल क्या है। ठीक है, तो आइए बताता हूँ मैं आपको, जो पी एल एम एल की वैल्यू आपके पास वो है पी एल एम एल इज इक्वल टू, अगर ये एक्स का फंक्शन होता है, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आपके पास ये एक्स का फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने तो इसके अंदर चेंज कर लिया था ना इसको, तो इसको मैं बता दूंगा आपको, ये आपके पास यहाँ पर कॉस थीटा का फंक्शन है। ठीक है, तो मैं बता दूंगा आपको इसके अंदर, तो पी एल एम एल जो कि एक्स का फंक्शन होता है मैथ में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर मॉड एम बाई 2 एंड डी बाई डी एक्स की पावर एम पी एल एक्स। और इस पी एल एक्स की वैल्यू आपके पास होती है, पी एल एक्स की वैल्यू आपके पास होती है 1/2 की पावर एल एल फैक्टोरियल और डी बाई डी एक्स एल एल एक्स स्क्वेयर माइनस 1 की पावर एल। ठीक है, तो इसके अंदर फर्क बस इतना सही है, एक्स की जगह बाद आप cos थीटा पुट कर देना, तो आपके पास वही फॉर्म मिल जाएगी। वो पुट करने से पहले आप मुझे ये देख लीजिए, जब आपके पास एल 0 होगा और एम एल आपके पास क्या होगा, बस देखिए एम एल आपके पास क्या होगा 0, एम एल भी 0 होगा। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी इसके अंदर, जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी थीटा एल एम एल की, जो वैल्यू आएगी जो कि थीटा का फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, ये आएगी थीटा 0 0 की। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, देखिए सारा कुछ आपको जो निकलेगा ना, ये आप यहाँ पर पुट करके निकालोगे। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें, डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, तो आपके पास इतना आ जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 1/√2। ओके, और जब आप जाओगे इसके अंदर एल इक्वल्स टू 1, और तब यहाँ पर आपके पास एम एल की वैल्यू 0 + -1 हो सकती है, तो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास थीटा 1 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा 1 0 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3/2 कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आपके पास 1 1 पर थीटा 1 1, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी √3/2 साइन थीटा। एंड नेक्स्ट आपके पास 1 -1 थीटा 1 -1, ये आपके पास आ जाएगी √3/2 साइन थीटा अगेन। ठीक, तो यहाँ से मैं एक
नया सोल्यूशन आपके पास डिफाइन कर देता हूँ, जो कि प्रोडक्ट है आपके पास वो स्फेरिकल हार्मोनिक्स। स्फेरिकल हार्मोनिक्स, स्फेरिकल हार्मोनिक जस्ट आपके पास प्रोडक्ट है कौन कौन सोल्यूशन का, एक तो आपके पास फाई फाई वाले का, एक आपके पास किसका, एक आपके पास है थीटा वाले का। थीटा आपके पास जो आपका सोल्यूशन आए थे ना, उन इक्वेशंस का आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आपका स्फेरिकल हार्मोनिक लाता है। ठीक है, तो इसे हम डिनोट करते हैं आपके पास वाई एल एम एल फाई। ठीक है, जिसका प्रोडक्ट है मैंने मान लिया कि आपके पास वो थीटा और फाई का फंक्शन होगा और वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आपके पास फाई इसकी वैल्यू कितनी आई थी, हाँ जिसकी वैल्यू आई थी 1/√2 पाई ई दी पावर आई एम एल फाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आपके पास अभी अभी निकाली है हमने सी एल एम एल और पी एल एम एल कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा का फंक्शन होता है। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ओके, और यहाँ पर आपके पास जो सी एल एम एल की वैल्यू आती है नॉर्मलाइजेशन करने पर, इसको नॉर्मलाइजेशन करने लीजिएगा आप, थीटा की वैल्यू 0 से पाई और फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई। ठीक है, मुझे पता आप नहीं करोगे, तो सी एल एम एल की वैल्यू आपको डायरेक्ट बताता हूँ मैं। वो आपको आएगी 2l+1/2 और यहाँ पर आपका आ जाएगा l माइनस एम एल ओवर l+ml फैक्टोरियल की पावर हाफ। ओके, तो यहाँ से मैं ये आपको तय बता देता हूँ कि आपके पास y00 की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब कि l भी 0 है ml भी 0 है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई की पावर हाफ। ठीक है, और आपके पास जब L1 होगा, ठीक है, ये तो था आपके पास, जब L0 होगा, L1 होगा तो आपके पास क्या है, ml की वैल्यू 3 आएंगी, तो वो सारी पुट कर देते हैं हमने। तो यहाँ पर आपके पास 1 ले रहा हूँ मैं L1 और ml की वैल्यू 0, तो थीटा और फाई इसका फंक्शन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 पाई की पावर हाफ कॉस थीटा वाई L1, और ये आपके पास 1 थीटा फाई माइनस 3/8 पाई की पावर हाफ साइन थीटा ई दी पावर माइनस आई फाई एंड y11 ये माइनस का है। ठीक है, ये माइनस वाला है, ml जब आपके पास माइनस में होगा थीटा फाई एंड 3/8 पाई की पावर हाफ साइन थीटा ई की पावर माइनस आई फाई। ठीक है, तो ये ऐसे हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स निकाल सकते हैं। ओके,